हमारी बॉडी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें इंपल्स कैसे आते हैं? सबसे पहले भोजन और पानी के जरिए। एक और तरीके से इंपल्स आते हैं, ब्रीदिंग। और तीसरा सबसे कॉम्प्लेक्स, जब कोई आवाज जाती है, कोई टच होता है, कोई टेस्ट होता है, कोई साइट, कोई चीज देखते हैं या कोई सूंघते हैं, तब भी हम बाहर से क्या लेते हैं? इंपल्स लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2022 में। मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मुझे लगता है लाइफ मेरे थ्रू नहीं, बट कम से कम इस समय एक ऐसी शुरुआत कर रही है इस पूरी धरती पर जिसको आप कह सकते हैं जेन्युइन, एकदम जेन्युइन आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। अभी कुछ दिन पहले एक मैम ने मुझे फ़ोन किया कि उनकी कुंडलिनी फंस गई है, उनको कानों में आवाज़ आती है। उन्होंने कई दिन तक कुछ गुरुज हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी बताई हुई साधना की, कुछ प्राणायाम किए, कुछ मंत्र जप किए, और उसके बाद से उनको कानों में आवाज़ आती रहती है। तो उनके गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी कुंडली खुल गई है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से नहीं खुली है, वो कहीं जाकर के फंस गई है। उसके बाद वो डॉक्टर्स के पास गई, उनका जांच वाँच हुआ, MRI वगैरह सब कुछ हो गया, तो फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से बहुत से लोग हैं, पिछले एक महीने में कम से कम मुझे 300-400 लोगों ने कांटेक्ट किया कि सर प्लीज़ मेरी कुंडलिनी को ठीक कर दीजिए, फंस गई है। ठीक होना पॉसिबल है, लेकिन जो नए लोग हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस, कोई मंत्र जप हो, कोई भी प्रैक्टिस आप जो कर रहे हैं, उसको ऐसे ही मत चालू कर दीजिए। कृष्ण की बात को याद रखिए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म के फल की चिंता किए बिना कर्म कर। कि कोई भी कर्म कर रहे हो उसकी फल की चिंता मत करो और कर्म करो। और यहां पर जो लोग भी कुंडलिनी खोलना चाहते हैं मंत्र जप करके या किसी प्रैक्टिस को करके, वो तो फल के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे आंख बंद करके या आंख खोल करके मंत्र जप कर रहे हैं तो जब क्यों कर रहे हैं? उसका क्या फायदा मिल रहा है आपको? आप खाना खाते हैं क्योंकि भूख लगी होती है, आप चलते हैं क्योंकि कहीं पहुंचना होता है, आप थकते हैं तो आराम करते हैं, आप सांस लेते हैं क्योंकि सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, सांस लेना ही लेना है, आपको कहीं दर्द होता है दवाई खाते हैं। हर चीज का, हर एक एक्टिविटी का कोई वजह होता है और वो इमीडिएट होता है। लेकिन हमारी लाइफ में जो सबसे खराब चीजें होती हैं वो होती हैं तब जब हम किसी फायदे को पाने के लिए वो कर्म करते हैं। आप किसी से दोस्ती करें, क्यों? क्योंकि वो अमीर आदमी है और मुझे फायदा देगा, तो उस आदमी से आपकी दोस्ती तो छोड़िए, आपकी दुश्मनी हो जाएगी। ये जो फायदे वाले रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत दिन तक चलते नहीं हैं, हमारे अंदर के अंतस को खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि लाइफ को, जो लोग भी इस तरह की कुंडलिनी के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, कि लाइफ को सॉरी बोलिए और थैंक यू बोलिए कि चलो मैंने लालच करने की कोशिश की और मैं फंस गया। जो मैंने गलती की तो कम से कम और बड़ी गलती नहीं हुई, इसके लिए थैंक यू, नहीं तो और भी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। बहुत से ऐसे बड़े एडवांस प्रैक्टिशनर्स हैं जो जन्मों जन्मों के लिए फंसे हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जो मास्टर्स हैं वो बुद्ध, कृष्ण जैसे मास्टर्स हैं। बहुत से लोअर क्लास के मास्टर्स होते हैं, वो खुद तो लालची होते ही हैं, आपको लालच में फंसा देते हैं, मिस्टिकल पावर्स की लालच में, तांत्रिक शक्तियों की लालच में। इमीडिएट उनको फल चाहिए होता है, डेस्परेट, किसी को पावर चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। बट हमारी किस्मत अच्छी है कि हमको डायरेक्टली कृष्ण और बुद्ध जैसे लोग पढ़ा रहे हैं। आपको अगर कोई प्रैक्टिस करनी ही है, आपको लगता है कि मुझे आध्यात्मिक रास्ते पे आगे चलना है, तो किस चीज़ पर ध्यान देना होगा? समझने पर। अष्टांग योग को, जिसको कृष्ण ने खुद सीखा था, खुद उसके स्टूडेंट थे, उसके 8 स्टेप्स को सीखने होंगे। 8 स्टेप्स का नाम क्या है देवांश? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें से यम और नियम, इसको हमने पढ़ा था एक अलग नाम से, यूज ऑफ फ्री विल इन ट्रिफल्स, कि कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने फ्री विल को यूज़ करें। फ्री विल मतलब अपनी स्वेच्छा को, अपनी मर्जी को। उसको मैं और बारीकी से समझाना चाहता हूँ। आज मैं समझाना चाहता हूँ करेक्ट मेथड्स इन डेली लिविंग, कि अगर आप एक आध्यात्मिक जिंदगी जीना चाहते हैं कृष्ण की तरह,
रमण की तरह या बुद्ध की तरह सही तरीके से जीने का तरीका क्या है। लाइफ को सही करने के लिए जो आपको सही करना है वो है हैबिट्स, आदत। और सबसे बड़ी आदत जो इंसान की है वो फूड की है, खाने की है। खाने की जितनी ज़रूरत होती है उतना हम खाते नहीं हैं। हम खाना खाते हैं आदत से। इसको ऐसे समझिए कि आपका जो शरीर है ना, एक बड़ा सा और बहुत कॉम्प्लेक्स पाइप की तरह है, या कहना चाहिए एक टीवी की तरह। टीवी चलता कैसे है, या आपका मोबाइल चेक कैसे चलता है, उसमें बटन्स होते हैं, लेकिन एनर्जी कहाँ से यूज़ करता है मोबाइल आपका? बैटरी। बैटरी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? चार्जर से। ठीक है, चलिए आपके फ़ोन में बैटरी भर गई, 100% चार्ज हो गया। उसके बाद क्या चाहिए आपके फ़ोन में? ऐप्स चाहिए। उस ऐप को कोई बनाएगा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। नेट चाहिए, वेरी गुड, वो भी एक सिम कार्ड चाहिए होगा उसके लिए। उसके बाद जब आप देखना शुरू करेंगे, कोई यूट्यूब चैनल देखना शुरू करेंगे, तो आपको रिकमेंडेशंस आना शुरू हो जाएंगे, है ना। उसको वो आदमी आपको देखेगा, यूट्यूब देखेगा आपको कि आप क्या देख रहे हो, उसके बाद वही चीज़ें रिकमेंड करेगा। इसका मतलब एक सिंपल से मोबाइल को चलाने के लिए आपको 2-3 अलग अलग सिस्टम चाहिए। एक तरफ बैटरी का सिस्टम चाहिए, एक तरफ सिम कार्ड का सिस्टम चाहिए, एक तरफ सॉफ्टवेयर का सिस्टम चाहिए, और इसको सबको सस्टेन करने वाला, होल्ड करने वाला एक हार्डवेयर चाहिए, मोबाइल चाहिए, और ऑब्वियसली हम चाहिए, हमारा माइंड चाहिए। आपका बॉडी भी ऐसे ही है, एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर बॉडी जैसे मोबाइल फ़ोन। इसके अंदर में सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है आपके थॉट्स जो बार बार आते हैं, और आपके इमोशंस, वही आपको अट्रैक्ट कराते हैं कुछ करने के लिए। इसके अलावा आपको बिजली कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाना वाना खाते हैं वहाँ से, है ना। लेकिन कभी कभी जब कहीं पार्टी वार्टी में जाते हैं तो इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं कि एनर्जी बचती नहीं है, फिर पड़े रहना है, सोते रहना है। मोबाइल को याद रखिएगा, जब मोबाइल को ज़्यादा चार्ज कर देते तो क्या होता है? बैटरी फूल जाती है। वही हमारे साथ भी होता है, हम भी फूल जाते हैं, काम धाम के लायक नहीं बचे रहते। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसके अलावा ये बॉडी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको बताया ज़ेनोगा में हम लोग खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग खाने के रूप में इम्पल्स लेते हैं। हम लोग खाना नहीं खाते, हम लोग खाने के रूप में क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? इम्पल्स। किस लिए लेते हैं इम्पल्स? नहीं, डिकोड करने के लिए। यही नई चीज है। आपने कुछ खाना खाया तो खाना बॉडी में जाकर के डिकोड होता है। डिकोड मतलब उसके अंदर की गहरी मीनिंग को खोजता है। अगर हम ढेर सारा खाना खाते हैं और हमारी बॉडी उसको डिकोड नहीं कर पाती तो उसको इकट्ठा करके रख लेती है बात के लिए, और बात कभी आता ही नहीं, हम मोटे होते जाते हैं। आपने कोई किताब पढ़ ली, एग्जाम के लिए पढ़ लिया, वो नॉलेज आपके ब्रेन में याद कर लिया, आपने जबरदस्ती रट लिया, लेकिन उसको डिकोड नहीं कर पाए तो वो नॉलेज आपके सर पे बोझ की तरह बन जाती है। आपकी पर्सनालिटी बन जाती है। आप घमंडी बन जाते हैं कि मैं IAS हूँ, PCS हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ। तो आपका एक ऐसी लेयर बन जाती है माइंड में जो आपको और दबाती है, क्योंकि आपने उसका गहरा मतलब डिकोड नहीं किया। आपके किसी दोस्त ने कहा यार अगर अमीर बनना है तो चलो एक फ्लैट खरीद लेते हैं, और आपने गए फ्लैट खरीद लिया, लेकिन आपने उस इम्पल्स को, उस आदमी की बातचीत को गहरे से डिकोड नहीं किया। उसको सिंपल भाषा में कहते हैं समझना, लेकिन ये डिकोड करना समझने से ज़्यादा गहरा है। आप एक ही बात को, एक श्लोक लेते हैं भगवद गीता का, उसको सुनते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कृष्णमूर्ति की किताब पढ़ता था शुरू में, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता था, लेकिन एक दिन करीब 7-8 साल बाद एक बुक उठाई और उसका मतलब, उसी बुक का वही सेंटेंस में पढ़ रहा हूं, उसका मतलब कुछ और ही समझ में आ रहा है। मैंने कहा ये पहले क्यों नहीं समझा मैं? तो पहले अलग तरीके से डिकोड किया, बाद में अलग तरीके से। इसको समझिए कोड की तरह है। जैसे मशीन होती है, उसका एक बटन दबाओ तो कुछ और दिखता है, फिर दूसरे ऐप को दबाओ तो कुछ और दिखता है। मोबाइल एक सिंगल मोबाइल है, एक ही स्क्रीन है, लेकिन उसमें अलग अलग ऐप से अलग अलग चीज़ों को आप देख पाते हो। ऐसे ही आपके माइंड में, आपने खाना खाया, आप एक सिंपल सा रोटी सब्जी खाते हो, लेकिन जब वो खाना बॉडी में जाता है तो कभी वो ज्ञान बनता है, कभी वो आलस बनता है, कभी क्रोध बनता है, कभी वासना बनता है। इसको ऐसे समझिए, हमारी बॉडी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें इंपल्स कैसे आते हैं? सबसे पहले भोजन और पानी के जरिए, या तो ड्रिंक्स के जरिए। दूसरा, एक और तरीके से इंपल्स आते हैं, ब्रीदिंग, सांस के जरिए भी हम खाली हवा लेते नहीं है, हम हवा की इंपल्स लेते हैं ताकि बॉडी उसको डिकोड कर सके। और तीसरा, सबसे कॉम्प्लेक्स, जब कोई आवाज जाती है, कोई टच होता है, कोई टेस्ट होता है, कोई साइट, कोई चीज देखते हैं या कोई सूंघते हैं, तब भी हम बाहर से क्या लेते हैं?
इम्पल्स लेते हैं। किस लिए लेते हैं? किस लिए लेते हैं? डिकोड करने के लिए। ये सारी की सारी चीजें जब आप लेते हैं बाहर से, तो किस चीज के थ्रू लेते हैं? आपके 5 इंद्रियों के थ्रू। आप आंखों से विजुअल इंपल्स लेते हैं, कान से आवाज का इंपल्स लेते हैं। एक आदमी एक मंत्र सुनता है, वो नींद आ जाती है, सो जाता है। दूसरा आदमी वही मंत्र सुनता है, वो समाधि में चला जाता है। तो कान से इंपल्स ले रहा है। आप जब कुछ खा रहे हैं, ओरल इंपल्स ले रहे हैं, फूड का इंपल्स ले रहे हैं। आप जब कोई चीज सूंघ रहे हैं, तो आप श्वास की इंपल्स ले रहे हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा, सांस लेना और खुशबू दोनों में डिफरेंस है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो अलग तरीका है इंपल्स लेने का, जब आप कोई चीज सूंघते हैं तो अलग तरीका है इंपल्स लेने का। अब एक इंसान क्या है? एक इंसान इन्हीं चीजों का डांस है। हमारी सारी थिंकिंग, हम किसी को हेल्प कर पाते हैं, हम कुछ सीख पाते हैं, हम कुछ बोलते नहीं कर पाएंगे, कुछ चीजें हम बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ये सब का सब हम कहते हैं हमारी थिंकिंग है। हम तो इसी तरह के हैं। ये किस चीज से बनता है? इन्हीं इनकमिंग इंपल्सेस से और उनको डिकोड कर पाने से। मैंने तो जेनोगा बुक दी है, बहुत से लोगों ने बहुत सी किताबें दी। आज से 2000 साल से लोग बाइबल, जो जेनोगा जैसी एक किताब है, वो बाहर बांटते रहे फ्री में। गीता ऑलमोस्ट हर हिंदू के घर में है, लेकिन उसको कोई डिकोड ही नहीं कर पाया। जो कृष्ण ने खुद सीखा, लोगों को सिखाया, अगर आप उसको डिकोड कर लेते हैं तो आप सुपर ह्यूमन बन जाते हैं, सुपर स्पिरिचुअल समाधि वाले संत बन सकते हैं। सबके साथ ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमको पता नहीं है ये चीज। क्या नहीं पता? कि हम इंपल्स को आना और उसको डिकोड करने, यही इसी चीज का डांस है। हम 24 घंटे यही डांस कर रहे हैं। हम चाहे जानबूझ के करें, चाहे अनजाने में करें, हम यही डांस कर रहे हैं। जब कुछ खा रहे हैं, एक ग्लास पानी पी रहे हैं, एक कप चाय पी रहे हैं, तो हम कोडेड इंपल्स, डिकोडेड थॉट्स या डिकोडेड मीनिंग का एक डांस कर रहे हैं। यही हम हैं। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैंने पहले कहा था कि हम सब एक नदी की तरह है, जिसमें पानी आता है और बहता है। तो हम बाहर से इंपल्स लेते हैं नदी की तरह, और उसके बाद उसको बाहर निकालते हैं। हम कुछ बोलते हैं तो वो इंपल्स बाहर निकलता है थॉट्स के रूप में। हम कुछ करते हैं तो इंपल्स बाहर निकलता है। हम कुछ महसूस करते हैं तो भी इंपल्स निकलता है फीलिंग्स के रूप में। लेकिन 2 बड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हमारे साथ होती हैं, जो अभी भी साइंटिस्ट ठीक से जानते नहीं क्यों होता है। एक स्लीप, हम सोते हैं, और दूसरा सेक्स, हम सेक्स करते हैं या मास्टरबेट करते हैं। जब हमारे बॉडी में वो कोडेड इंपल्स इकट्ठे होते 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 एक बहुत बड़ी मात्रा में पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा, जैसे प्रेशर कुकर में प्रेशर भर गया तो सीटी बजती है। ऐसे ही जब अंदर में बहुत ज्यादा इंपल्स इकट्ठा हो जाता है, तो या तो हम सेक्स करते हैं या हम गुस्सा करते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है किसी और तरीके से निकाल सकते हैं। तो गुस्सा एक्चुअली किसी की बिहेवियर की गलती नहीं है, वो उसके माइंड और बॉडी में बहुत ज्यादा इंपल्स इकट्ठा हो गया है और अब उसको रिलीज कर रहा है। और वही जब एनर्जी या इंपल्स आई, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है, बहुत ही कम, इतनी कम कि भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है, बॉडी भी हिल नहीं पा रही है, तब वो क्या करता है? सो जाता है। बहुत ज्यादा होगा तो सेक्स और गुस्सा करेगा, वो निकाल देता है। एक बार आदमी सेक्स कर लेता है तो कम से कम 1 दिन के लिए वो ठंडा हो जाता है। इसलिए अगर आप कुंडलिनी शक्ति को समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो आपकी शरीर में बैलेंस्ड तरीके से खुले, या पहले से अगर फंसी हुई है तो ठीक हो जाए, तो हमारी पढ़ाई सबसे पहले होनी चाहिए। पढ़ाई मतलब खाली पढ़ना नहीं कि हमने पढ़ लिया एग्जाम दिया, ऐसा नहीं। ये थियरी पढ़ना और उसके बाद उसको प्रैक्टिसेस में लाना, ये इसी चीज के बारे में होना चाहिए। बाहर से आने वाला इनकमिंग इंपल्स, हम जो बाहर से इंपल्स ले रहे हैं, चाहे भोजन के रूप में, पानी के रूप में, सांस के रूप में, या सेंसेशंस ऑफ साउंड, टच, साइट एंड स्मेल एटसेट्रा, जो आंखों से लेते हैं, कान से लेते हैं, ये बाहर से हम एनर्जी ले रहे हैं। एक तरह से सोचिए, आप एक बड़ा सा बैंक है और आपके बैंक में लोग पैसे जमा कर रहे हैं, और अगर आप अंधे हैं, बेवकूफ़ हैं, आंख बंद करके बैंक चला रहे हैं, तो लोग नकली नोट लाकर दे रहे हैं और आप उसको जमा कर रहे हैं। हमारी हालत ऐसी है। हम लेते तो हैं इंपल्स, लेकिन फालतू के इंपल्स लेते हैं, कंफ्यूज्ड इंपल्स लेते हैं। कहीं कोई इंपल्स ज़्यादा ले लेते हैं, कभी कोई इंपल्स जो चाहिए वो लेते ही नहीं। तो सबसे पहले फूड और ड्रिंक्स का इंपल्स, पतंजलि योग सूत्र या योग या कृष्ण का योग या जो भी दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं, वो भोजन के और पानी के बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले अगर आपको कोई स्पिरिचुअल चीज सीखनी है तो आपको फैड मुक्त होना पड़ेगा। फैड मुक्त, फैड माने ये है फैड, स्टाइल, ईगो भी नहीं, फैशन।
सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या? प्रोटीन्स बहुत अच्छी होती है। आजकल के बच्चे बोलते हैं मेरे खाने में प्रोटीन्स बहुत है, मैं फैट नहीं खाती हूँ, मैं जूस पे रहती हूँ। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको पता नहीं है, आपने किसी से सुना और बोल दिया। क्रेज कह दीजिए, फैट कह दीजिए, फैशन कह दीजिए। एक बार ऐसा हुआ था, खूब जोर से धड़ाम करके आवाज़, बिजली कड़की, तो एक जानवर था जंगल का, वो भागा। दूसरे ने उसको देखा, बोला क्या हो रहा है? बोलते हैं आसमान फट गया, गिर रहा है, भागो। तो दोनों भागने लगे। फिर ये दोनों गए तीसरे जानवर को, तो वो भी भागने लगा। क्यों? आसमान फट रहा है। ऐसे करके पूरे जंगल के जानवर भाग रहे थे। क्यों? आसमान फट रहा है, अभी गिरेगा, हम मर जाएंगे। तो ये फैड था। पता नहीं, किसी ने मुंडी कर उठाकर देखी भी नहीं क्या हो रहा है, बस मैंने बोल दिया। मैंने यूट्यूब पे देखा है ना, खाते हैं लोग, प्रोटीन खाते हैं, पानी पीने से वजन कम हो जाता है। कोई भी चीज अगर आप बिना समझे, बिना गहराई से समझे, प्रैक्टिकल्स किए फॉलो कर रहे हैं तो वो फैड है। आप पिज्जा खा रहे हैं क्योंकि आपका स्वाद अच्छा लग रहा है, उससे मोटे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, पता नहीं है। आप रोटी खा रहे हैं, वो अच्छा चीज है, पता नहीं है वो। आप, कोई कहता है नॉनवेज अच्छा है, कोई कहता है नॉनवेज खराब है। तो ये क्या है? फैड है। योग कहता है किसी भी चीज को अगर आपको खासतौर से फूड के बारे में समझना है तो फैड मत रखिए, पहले से विश्वास मत रखिए कि क्या अच्छा है क्या खराब है। बहुत से लोग बोलते हैं वेज अच्छा है, बहुत से लोग बोलते हैं नॉनवेज अच्छा है बॉडी के लिए। ये दोनों ही फैड है, ये दोनों केवल क्रेज है, फैशन है। योग कहता है आप कौन सा भोजन खाते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे खाते हो, किस रूप में खाते हो, इससे फर्क पड़ता है। जीसस क्राइस्ट, रामकृष्ण परमहंस मछली खाते थे, तो बहुत से एनलाइटेंड मास्टर्स नॉनवेज खाते थे क्योंकि उस समय वही चीज अवेलेबल थी सरवाइव करने के लिए। इस बॉडी को, जैसे इस बिल्डिंग को बनने के लिए लोहा चाहिए होता है। लोहा कहाँ से आता है? धरती की गर्त में से सोने चांदी की खानें होती हैं, उसमें से हम निकालते हैं और अपनी बिल्डिंग के लिए खड़ा करते हैं। ऐसे ही बॉडी को सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो भी भोजन आपके पास अवेलेबल है आप वो खाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं, इंपॉर्टेंट ये है किस तरीके से खाते हैं, आपका अप्रोच कैसे है खाना खाते समय। मास्टर्स कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जब भी खाना खा रहे हो तो अपनी जान मत ले लो, इतना मत खा लो ये खा खा के पूरा भर, जैसे आमतौर पर हम लोग खाते हैं। लेकिन ये समझिए कि आपका शरीर एक भूखा जानवर है और वो जानवर की तरह खाता है। अगर आप इसको एक भगवान की तरह, ईश्वर की तरह जीना चाहते हैं तो इस जानवर के मालिक बनिए। जिनोगा कहती है, कृष्ण कहते हैं, जब भी भोजन करें तो सिंपल करें, वो रिच ना हो। कल जो हमने खाया वो बहुत रिच फूड था, ढेर सारी वैरायटी ऑफ फूड था, उसमें फैट था, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, टेस्ट था, ढेर सारी चीजें थी, टाइप टाइप की चीजें थी। जो सबसे सिंपल फूड जो है वो फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट्स और कच्चे वेजिटेबल्स होते हैं, वो बहुत आसानी से पच जाते हैं। इसके साथ साथ जिनोगा बोलती है कि एक बार दिन में खाना खाना ज़्यादा बेहतर है बजाय बार बार खाने के। हम उल्टे तरीके से जीते हैं, हम लोग 3 बार या 4 बार खाते हैं, हम लोग 2 बार खाते हैं। बीच में क्या खाते हैं? च्युइंगम खाता हूं मैं। च्युइंगम भी तो खाना है। अच्छा, वो फूड नहीं है। अब कैसे खाना खाएं, किस तरीके से खाना खाएं? सबसे पहले जिनोगा बोलती है कैसे ना खाएं। एक जंगली जानवर की तरह खाना खाएं, जैसे भूखा शेर कूद जाता है वैसे खाना शुरू ना करें। देखिए, जब आप कुछ खाना खाते हैं ना तो खाना जाके आपका खाली शरीर नहीं बनता, वो आपके विचार बनते हैं, आपके इमोशंस बनते हैं। भगवान के साथ, लाइफ के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपके विचार बहुत सूक्ष्म होने चाहिए, वो फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड मतलब धन्यवाद की फीलिंग। दिन भर में 24 घंटे में एक बार भी हम लोगों को ग्रैटिट्यूड नहीं होता। हम लोग को लगता है सब हमारा अधिकार रहा है, हम तो रिजर्व करते थे। अच्छे से अच्छे, हेल्दी से हेल्दी लोग भी अगर कभी किस्मत खराब हो जाए, अमीर लोग भी उनका पेट खराब हो जाए, तबीयत जरा सी खराब हो जाए तो खाना नहीं खा सकते। सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए बड़े खुशी खुशी हेल्दी तरीके से खा पा रहे हैं, खाने का स्वाद एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। इस चीज़ के लिए हमको ग्रैटिट्यूड से भरना पड़ेगा, एक थैंक यू से भरना पड़ेगा। आपको ये अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि ये भोजन तो कर रहा हूँ लेकिन खाली भूख को शांत करने के लिए नहीं, ये एक स्टेपिंग स्टोन है, ये एक सीढ़ी है। अगले जन्म में अगर कोई देवी देवता होता है, अगर मैं वो बन सकता हूँ, अगर मैं एनलाइटेंड हो सकता हूँ जैसा कृष्ण के साथ हुआ, बुद्ध के साथ हुआ, उसकी ये तैयारी है, ये स्टेपिंग स्टोन है, ये सीढ़ी है उसका। हर एक निवाला भोजन का या तो आपको देवता बना सकता है या तो वापस जानवर बना सकता है। आपका भोजन, हर एक भोजन के साथ आप एक इमोशन लेते हैं, आप खाते हैं, अरे बड़ा अच्छा है यार, तो आप एक लालची जानवर बन रहे हैं।
आप खाते हैं, बोलते हैं थैंक यू गॉड। आपने गॉड के बारे में सोचा, आपके बायस में, आपके मेमोरी में अचानक से किसी को बिलीव हो जाता है गॉड है, किसी को नहीं होता। ये समझिए, कहते हैं हम लोग के मेडिकल में कहा जाता है आईज सी व्हाट द माइंड नोज। उस दिन मैं गया था अल्ट्रासाउंड करने, एक डॉक्टर आए थे अपने बेटे के साथ। मैंने उसका पेट टच किया राइट साइड में, अम्बिलिकस जहाँ नाभि है और यहाँ एक हड्डी है, उसको इलियक स्पाइन बोलते हैं, उन दोनों के बीच में एक पॉइंट है। मैंने वहाँ टच किया, मैंने कहा यहाँ दर्द है, उसने कहा हाँ। मैंने कहा इसको अपेंडिसाइटिस है। अल्ट्रासाउंड नहीं किया, मुझे पहले मालूम पड़ गया अपेंडिसाइटिस है। कैसे पता मुझे? अपेंडिक्स मतलब एक पेट में एक छोटा सा एक ऑर्गन होता है जो हमारे आंत में से निकलती है और वो ऐसी पड़ी रहती है पूंछ की तरह। वो सूज गई थी और उसका ऑपरेशन होता है। लेकिन मुझे कैसे पता उसका अपेंडिसाइटिस है? क्योंकि मैंने पढ़ा है। आंखें वो देखती हैं जो दिमाग जानता है। मेरे पास आती हैं कभी कभी गौरी, बोलती है बड़े पापा ये वाला ये ड्रेस है, ये इस फैशन को ये बोलते हैं, इस मेकअप को ये बोलते हैं। या देवांश मुझे बोलते हैं बड़े पापा आप गलत बोल रहे हैं, वो मर्सिडीज नहीं है, जगुआर कार है। कैसे पता आपको? आईज सी व्हाट द माइंड नोज। आंखें वो चीज देखती हैं जो दिमाग जानता है। हमको अभी तक ये पता ही नहीं है कि दुनिया में एक ऐसी अनसीन पावर है जो हर चीज को गवर्न करती है। इस दुनिया को खाली आग ने और पानी ने और धूप ने नहीं बनाया है, एक सुपर इंटेलिजेंस ने बनाया है। लेकिन उसका तो हमारे दिमाग में ख्याल ही नहीं आता। हमारे दिमाग में हमेशा ख्याल आता है मैं कैसे जिंदा रहूं, मैं कैसे सरवाइव करूं, कैसे मुझे चीजें मिले, मैं और मैं। लेकिन आपको ईश्वर, तब जब तक ईश्वर का ख्याल नहीं आएगा तब तक आप उसको सर्च करने के लिए सही औजार नहीं खोजोगे। यहां तक कि ज्यादातर लोग जो कुंडलिनी खोजते हैं वो भी किस लिए खोजते हैं? कि मुझे शक्ति चाहिए। हम भगवान को नहीं जानना चाहते, हम चाहते हैं भगवान को हम यूज कर लें, एज इफ भगवान कोई अलादीन का चिराग है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है ये चीज बहुत ही साफ साफ शब्दों में। एक बार नींद के लिए कहा है और ठीक वैसे ही खाने के लिए कहा है। अर्जुन को कहा है अर्जुन ऐसा मत बन जाओ कि बस तुम जगते ही रहो, जगते ही रहो, जगते ही रहो। थोड़ा सो। और ऐसा ना हो कि बस हमेशा सोते रहो, सोते रहो, सोते रहो। सो भी और जगो भी, एक संयम से रहो, एक बैलेंस में रहो। और ठीक ऐसे ही भोजन के साथ भी हो। ऐसा ना हो एकदम भूखे रहो। बुद्ध के साथ हुआ था। बुद्ध ने एक ऐसी तपस्या चालू की थी जिसमें वो खाना नहीं खाते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक बार तो उन्होंने 1 महीने तक खाना नहीं खाया। इतने पतले हो गए, कहते हैं उनका 2 हाथ के बीच में उनका पूरा पेट आ जा रहा था। और फिर वो जब मेडिटेशन से उठे, ध्यान से उठे, तो 2 कदम नहीं चल पा रहे थे। अपने आप को एकदम कमजोर महसूस कर रहे थे। बगल में एक बच्चा था, कोई ग्वाला था, उससे कुछ दूध मांगा, उसने दूध दे दिया उनको। तब उनको समझ में आया कि मुझे एकदम उपवास ही नहीं करना है। और साथ ही साथ उनको ये भी समझ में आया कि मैंने पहले खूब खाया पिया है, बहुत मौज मस्ती की है। ज़्यादा खा लेते हैं तब भी हमारा दिमाग बैलेंस में नहीं होता, नींद आती है, बेहोश हो जाता है। तो एकदम भूखे ना रहे कि कुछ कर ही ना पाए, इतना ज़्यादा ना खा ले कि हम किसी काम के नहीं रह जाए। तो धीमे धीमे हमारे भोजन का साइज छोटा करें। जितना भी खा रहे हैं, 4 रोटी खा रहे हैं तो उसको थोड़ा कम करें। देखिए कि खाना खाते खाते किस पॉइंट के बाद मैं खाली स्वाद के लिए खा रहा हूं, पेट भर चुका है। और साथ ही साथ अपने खाने की फ्रीक्वेंसी को भी कम करें। फ्रीक्वेंसी मतलब दिन में अगर आप 4 बार खाते हैं, 5 बार खाते हैं, तो उसको भी आप एक एक करके कम करते जाएं। एक चीज का ध्यान रखिए कि इसमें कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं इसका मतलब आपकी पेट को भूख लगी है, लेकिन आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं। इसका मतलब आप किस लिए भोजन कम कर रहे हैं? किसी लालच से कि फटाफट मैं पतला हो जाऊं, फटाफट मैं स्मार्ट हो जाऊं, या फटाफट मुझे वो चीज मिल जाए जो जनुगा बोलती है या बुद्ध बोलते हैं, फल की इच्छा। नहीं, आपकी बॉडी जैसे किसी को नशा हो जाता है सिगरेट का, शराब का, ऐसे ही आपकी बॉडी को खाने का नशा है। उस नशे को कम कर रहे हैं आप ये चाहते हैं कि आपकी बॉडी को जो भी खाना मिले वो खा ले और वो उसके बारे में परेशान ना हो, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो। जब भूख लगे तब खाएं और जितना भूख लगे उससे थोड़ा कम खाएं। जापान में एक गांव है जहां पर लोग एवरेज 100 साल जीते। जो सबसे बूढ़ा आदमी है वहां पर वो पौने 200 साल का उसकी उम्र थी। 50 साल के लोग तो वहां पर बच्चे हैं, मतलब बहुत यंग और खूब एजाइल लोग हैं। वो लोग खाना हमेशा उनका रूल है जितना भूख लगा है उससे 1/3 कम खाओ। अगर 4 रोटी की भूख है तो 3 खाओ, 3 की भूख है तो 2 खाओ, 2 की भूख है तो 1.5 खाओ। और ज्यादातर उनके खाने में कच्चा खाना होता है, खूब कच्चा खाना होता है।
फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो आपको अपनी बॉडी को इस लायक बनाना है कि वो जो भी जिंदगी जी रही है, जितना भी खाना खा रही है, उसको एंजॉय कर रही है, ना कि भैया जबरदस्ती टॉर्चर कर रहा हूं। बुद्ध को ध्यान हुआ, एनलाइटेंड हुए, लेकिन टॉर्चर से नहीं, नए तरीके के रिदम से। अभी हमारा क्या रिदम है? 3 बार खाना खाया, 8 घंटे सोए, ये रिदम है। अगर 3 बार खाना खाएंगे तो 8 घंटे सोना ही पड़ेगा आपको, शायद 10 घंटे सोना पड़े, क्योंकि पेट में जब खाना होता है ना, तो ऐसा होता है जैसे पेट में पत्थर रखा है आपने, बॉडी और कुछ कर ही नहीं सकती उस समय। पूरे बॉडी का खून पेट के पास है और उसको पेट को चला रहा है, मशीन चल रही है खाना पचाने के लिए। और जैसे ही खाना पचा, खाली हो, चलो यार और लाओ, फिर मशीन चलाओ, खड़खड़ 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 खड़खड़, अब जाके खाली हुई मशीन फिर ले आओ, फिर डाल दो उसी में। इंद्रियों को अपने वश में करना है, इंद्रियों के वश में रहना नहीं है। और इंद्रियों का सबसे बड़ा पावर होता है भोजन में। कोई नया स्वाद, कोई नया टेस्ट, कोई नई खुशबू, अजीबो गरीब टाइप की चीजें। आप देखिए वीडियोस वायरल होते, खाने के वीडियोस देखते रहते हम लोग, खाना खाते भी नहीं है बस वीडियो देखते रहते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी कुंडलिनी सही करनी है, अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सही तरीके से आगे बढ़ना है, तो आपको शुरुआत कहां से करना पड़ेगा? भोजन से। भोजन क्या है? भोजन है इनकमिंग इंपल्स। उसको डिकोड करना हमारी बॉडी को सीखना होगा। सबसे पहले खाने को थोड़ा कम करिए और सिंपल रखिए। फिलहाल इतना ही, ठीक है? तो दोस्तों, आप लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं ना? मैं बॉम्बे आ रहा हूँ और पुणे आ रहा हूँ। दोनों का डेट्स, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब इस नंबर पे आप ले लीजिए। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है ही। और हमारा ऐप है डीप स्पेस नॉलेज, डीप नॉलेज, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और फटाफट अपने कोर्स से चालू